हमारे पास फ्लड के हिसाब से भी खाना बहुत जा रहा है माशाल्लाह। तकरीबन 30 साल पुरानी दुकान है हमारी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें और हमारे दोस्तों को और इनको अलमदीना पकवान सेंटर वालों को ये इस्तात दी कि हम लोग उन सैलाब ज़दा भाइयों के लिए कुछ कर सकें। वहाँ के लोगों ने इतना पसंद किया है और आपके इंटरव्यूज़ में ही लोगों ने कहा है कि हमने इससे पहले इतना अच्छा खाना नहीं खाया और हमें बड़े अरसे बाद एक अच्छा घर जैसा खाना मैसर आया है और ऐसा खाना बनवाया है कि यकीन करें कि जिसमें मैं ये वजह तौर पे कह सकता हूँ कि उसमें जायका भी है। जी शुक्रिया। इस टाइम हम मुल्तान कैंट मेन बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते जाएं तो जायके के हिसाब से यहाँ पर अल मदीना पकवान सेंटर पर मौजूद हैं, जहाँ पर दीगर तकरीबात के साथ साथ सैलाब ज़दगान के हवाले से भी यहाँ पर पकाई और यहाँ से जो पकाई जलालपुर, मुल्तान और दीगर अजला में जारी है। हमारे साथ इस टाइम अल मदीना के ऑनर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कितनी तारीखी दुकान है और कितने अरसे से यहाँ पर दुकान है, कौन कौन सी तकरीब में आपके पास पकाई का ऑर्डर आता है। हमारे पास फ्लड के हिसाब से भी खाना बहुत जा रहा है माशाल्लाह। तकरीबन 30 साल पुरानी दुकान है हमारी। सबसे पहला पकवान सेंटर है अल मदीना पकवान सेंटर। अब माशाल्लाह शादियों के आर्डर बेशुमार होते हैं हमारे पे। खाने इसके परट के खाने बहुत ज़्यादा हमारे पास से चलते हैं। भाई शादी ब्याह के जिसकी भी तकरीबात हो, शादी के परट के खाने चाहिए हो, किसी भी शादी हॉल में खाना चाहिए हो, यहाँ से हम लोग अपने पास से भेजते हैं। चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन खाने सारे देते हैं हम लोग। तो मज़ीद अब फ्लड का दौर चल रहा है, फ्लड अल्लाह रहम करे लोगों के ऊपर, तो उनके खाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान मुल्तान के अंदर जितने भी हैं माशाल्लाह उनके खाने जा रहे हैं। और किसी की 20 होती हैं, किसी की 25 होती हैं, किसी की 30 होती हैं। इसमें पुलाव भी होता है, किसी का कौरमा भी होता है, किसी के जर्दे भी हैं, कोई लोग तो आलू गोश्त भी बनवाते हैं माशाल्लाह। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, हर किस्म का खाना हम लोग देते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। हम कैंट जो है अल मदीना पकवान सेंटर पर मौजूद हैं। अगर हम ने बात की है उसके जायके के हवाले से, तो हमारे साथ यहाँ पर मुल्तान के नून लीग के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी और साबका MNA जो है शेख तारिक शीर साहब भी मौजूद है, जो आज इस पकवान सेंटर पे सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ से पकवान सेंटर से खाना लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे जी, मुल्तान में ये बड़ी तारीखी दुकान है और अल मदीना का किस तरीके से जायका है। आपने शेरशाह, आज आप जलालपुर भी अपना सैलाब ज़दगान के लिए खाना लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे अल मदीना के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें और हमारे दोस्तों को और इनको अल मदीना पकवान सेंटर वालों को ये इस्तात दी कि हम लोग उन सैलाब ज़दा भाइयों के लिए कुछ कर सकें। और जहाँ तक खाने का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि परसों जो हमने खाना तकसीम किया था वो वहाँ के लोगों ने इतना पसंद किया है और आपके इंटरव्यूज़ में ही लोगों ने कहा है कि हमने इससे पहले इतना अच्छा खाना नहीं खाया और हमें बड़े अरसे बाद एक अच्छा घर जैसा खाना मैसर आया है। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दोस्तों को भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है इतनी गर्मी में इतनी हिम्मत करके और ये वहाँ पे जाके खाना भी तकसीम करते हैं। और मैं अल मदीना जो पकवान सेंटर हैं, ताहिर साहब हैं, इनकी जो टीम है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भरपूर हमारे साथ ताउन भी किया है और ऐसा खाना बनवाया है कि यकीन करें कि जिसमें मैं ये वजह तौर पे कह सकता हूँ कि उसमें जायका भी है, उसमें हर चीज़, इनकी मोहब्बत भी शामिल है और हर चीज़ में इन्होंने ताउन किया। इनका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। अल मदीना पे हम इस टाइम मौजूद थे, जहाँ पर सैलाब ज़दगान के हवाले से भी दीगर जो तकरीबात हैं, यहाँ से जो पकवान सेंटर अल मदीना से लोगों की तकरीब में खाना जाता है। तो आज शेख तारिक शीर साहब ने भी इनके खाने के जायके के हवाले से भी बताया और उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा और दीगर तकरीब में इनका जो है मुयस्सर खाना और अच्छे रेट पर यहाँ पर, और जो यहाँ का पकवान सेंटर है ये तारीखी पकवान सेंटर है और यहाँ पर दीगर तकरीबात के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने ऑर्डर पर खाना तैयार करवा के तकसीम करते हैं। जी।